बुंदेलखंड की पावन धरती, जहां हर पर्वत, हर नदी और हर बंजर भूमि में वीरता और साहस की कहानियां बसी हैं। ऐसी ही एक कहानी है दो वीर योद्धाओं की, आला और ऊदल। ये कहानी है उनकी निष्ठा और धर्म की रक्षा की, जब उन्होंने बुंदेलखंड के पवित्र जटाशंकर मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह मंदिर न केवल भक्ति का स्थल था, बल्कि लोगों की आस्था और उनकी परंपराओं का प्रतीक भी था। बुंदेलखंड के लोग इस मंदिर को पवित्र मानते थे और जटाशंकर महादेव को अपने रक्षक के रूप में पूजते थे। लेकिन एक दिन दुश्मन सेनाओं ने इस मंदिर पर अपना अधिकार जमाने की ठानी। उन्होंने न केवल मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई, बल्कि वहां की संपत्ति को लूटने का इरादा भी बना लिया। जैसे ही ये खबर आला और उदल के कानों में पहुंची तो उनके दिल क्रोध और चिंता से भर गए। उनके लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह उनकी मिट्टी, उनके लोगों और उनकी संस्कृति की आत्मा थी। आला ने संदेशवाहक से पूछा, कितनी बड़ी सेना है उनके पास? संदेशवाहक बोला, महाराज, उनकी सेना विशाल है। उनके पास अनगिनत सैनिक हैं और अत्यधिक शस्त्र हैं। आला और उदल ने जैसे ही संदेशवाहक की यह बात सुनी तो आला और उदल ने निडरता से कहा, बुंदेलखंड की धरती पर हमारे जीते जी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। वे तुरंत अपनी सेना के साथ जटाशंकर मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ गांव के कई सैनिक और ग्रामीण भी मंदिर की रक्षा के लिए निकल पड़े। घने जंगल के रास्तों से होकर वे मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दुश्मन की विशाल सेना मंदिर के चारों ओर घेरा डाले हुए है। दुश्मन सैनिक तैयार थे और मंदिर पर हमला करने का संकेत मिलते ही वे आगे बढ़ने वाले थे। आला और उदल ने बहादुरी से दुश्मन को ललकारते हुए कहा, यह जटाशंकर महादेव का मंदिर है। जो भी इस पर बुरी नजर डालेगा, उसे हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, बुंदेलखंड की धरती पर एक भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दुश्मनों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और पूरी ताकत से हमला कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जज्बे से आला और उदल अपनी धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, उस जज्बे के आगे किसी भी ताकत का टिकना नामुमकिन था। आला और उदल के वार इतने तीखे थे कि दुश्मन की सेना में हलचल मच गई। आला की तलवार बिजलियों की तरह चल रही थी। उनकी हर चोट दुश्मन सेना के हौसले तोड़ते जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उदल अपने भाले से दुश्मन सैनिकों की सेनाओं की पंक्तियों में दरारें डाल रहे थे। यह एक ऐसा युद्ध था जहां दुश्मन की संख्या का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि आला और उदल का साहस हर सैनिक पर भारी था। लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब आला को चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि आला के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। यह देखकर उदल का दिल दहल उठा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उदल ने बिना समय गवाए आला को बचाने का निश्चय किया और वह दुश्मनों की ओर बढ़ चले। उदल ने आला को घेरने वाले सैनिकों पर इतनी तेजी से हमला किया कि दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। दोनों भाइयों ने एक बार फिर से एक साथ युद्ध किया, मानो वे एक दूसरे की आत्मा हो। उनका यह संगठित युद्ध दुश्मनों के लिए तबाही का कारण बन गया। अंततः आला और उदल की बहादुरी और साहस ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन सेना ने मैदान छोड़ दिया और मंदिर की पवित्रता को छू भी नहीं पाई। जटाशंकर महादेव का यह पवित्र स्थल आला और उदल के बलिदान और पराक्रम से सुरक्षित रहा। ग्रामीण आला और उदल के पास आए। ग्रामीणों ने मंदिर की रक्षा के लिए आला और उदल का आभार व्यक्त किया। वे जानते थे उनके इस वीरता के कार्य के बिना मंदिर की रक्षा संभव नहीं थी। यह मंदिर अब और भी पवित्र बन चुका था, क्योंकि यहाँ आला और उदल के शौर्य की गाथा जुड़ गई थी। तो दोस्तों, यह थी आला और उदल के शौर्य और बलिदान की कहानी, जटाशंकर मंदिर की रक्षा की कहानी। इस वीरता ने साबित कर दिया कि जहां श्रद्धा और साहस का संगम होता है, वहां कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।